चाइनीज लालटेन फेस्टिवल चाइनीज लूनर न्यू ईयर का ही एक उत्सव है। चाइना में लालटेन फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लूनर न्यू ईयर का आखिरी दिन और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। चाइनीज भाषा में पारंपरिक चाइनीज कैलेंडर के पहले महीने को युआन कहा जाता है और प्राचीन काल में रात को शाओ कहा जाता था। इस तरह लालटेन फेस्टिवल का चाइनीज नाम युआन शाओ पड़ गया। लालटेन फेस्टिवल या युआन शाओ फेस्टिवल चाइना में एक खास उत्सव है। यह पारंपरिक चाइनीज कैलेंडर आमतौर पर फरवरी या मार्च के पहले महीने के 15वें दिन होता है। इस साल ये त्यौहार 3 मार्च को होगा क्योंकि चाइनीज नया साल 17 फरवरी को शुरू हुआ था। ये त्यौहार चाइनीज न्यू ईयर समारोह के अंत का प्रतीक है जो पहले लूनर महीने के पहले दिन शुरू हुआ था। लालटेन फेस्टिवल के दौरान लोग कागज के लालटेन जलाने, पारंपरिक भोजन खाने, लायन डांस और ड्रैगन डांस आदि करने वाले ऐसे कई सामुदायिक उत्सव आयोजित करते हैं। लालटेन फेस्टिवल को मुख्य रूप से एक नाइट फेस्टिवल यानी एक रात्रि महोत्सव माना जाता है। दिन के समय लायन और ड्रैगन डांस और कलाबाजी जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हालांकि जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, लालटेन फेस्टिवल जीवंत हो जाता है। जीवंत रंगीन लालटेन रात के आकाश को रोशन करते हैं जिससे एक जादुई और मनमोहक वातावरण बनता है। चाइना में लालटेन को सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही फ्लोटिंग लालटेन को शोक का प्रतीक माना जाता है और ये किसी के पूर्वजों और पैतृक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दरअसल लालटेन चाइनीज परंपराओं और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें अक्सर लूनर न्यू ईयर और लालटेन फेस्टिवल जैसे खास मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने पूर्वजों और पैतृक आत्माओं का सम्मान और मार्गदर्शन करने के लिए फ्लोटिंग लालटेन छोड़ते हैं। अलग अलग चाइनीज रीति रिवाज जैसे सोंग राजवंश की लालटेन पहेलियां इस फेस्टिवल के आकर्षण को बढ़ाती हैं। लोग चिपचिपे चावल खाकर और लायन और ड्रैगन डांस करके इस उत्सव का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये डांस बुरी आत्माओं को भगाते हैं और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। पहले बच्चे रात में कागज की लालटेन लेकर मंदिरों में जाते थे, पहेलियां सुलझाते थे। यदि वे पहेली सुलझा लेते थे तब वे उस पहेलियों के मालिक को ढूंढकर इनाम पाते थे। ये परंपरा सोंग राजवंश के दौरान हांगचो में शुरू हुई। आजकल लोग लालटेन फेस्टिवल के दौरान रात में लालटेन की रोशनी से जगमगाते विशाल लालटेन के साथ पार्क में जाते हैं। आधुनिक लालटेन ड्रैगन, जानवरों, पौराणिक पात्रों या कार्टून के आकार में बनाए जाते हैं। आतिशबाजी भी इस उत्सव का एक हिस्सा है। इस त्योहार के दौरान लोग साल की पहली पूर्णिमा को निहारने और तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं। लालटेन और आतिशबाजी की सराहना करने के अलावा लालटेन महोत्सव में लायन और ड्रैगन डांस, पारंपरिक संगीत और कलाबाजी शो जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल हैं। लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने, पारंपरिक खेल खेलने और लालटेन पहेली सुलझाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक जीवंत और मजेदार उत्सव है जो लोगों को एक साथ करीब लाता है। लालटेन फेस्टिवल में लोग युआन शाओ या थांग युआन नाम का एक विशेष व्यंजन का आनंद लेते हैं। ये मीठे पेस्ट से भरे चिपचिपे चावल के गोले वाला सूप है जो फैमिली रीयूनियन का प्रतीक है। लालटेन फेस्टिवल की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, फिर भी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी यह है कि इसकी उत्पत्ति सर्दियों की रातों में कमी को चिन्हित करने वाले एक प्राचीन सालाना उत्सव से हुई। एक सिद्धांत इसे ताओवाद से जोड़ता है। पहले लूनर महीने के 15वें दिन ताओवादी देवता थियन क्वान का जन्मदिन मनाया जाता है। चाइनीज लालटेन फेस्टिवल की शुरुआत हान राजवंश के दौरान हुई थी। कई लोक कथाएं इस फेस्टिवल की उत्पत्ति का वर्णन करती हैं। एक लोक कथा के अनुसार जेड सम्राट को ये सोचने के लिए प्रज्वलित लालटेन और आतिशबाजी का उपयोग किया गया था कि वे जिस शहर को नष्ट करना चाहते थे उसमें आग लगी हुई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार लालटेन ने देवता थाई को प्रसन्न किया ताकि लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।